हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुशवाहा A1 कंपटीशन जोन में आपका स्वागत है। देखिए, सुपर टेट का बैच स्टार्ट हुई, मेरी 3rd क्लास है और हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज। अगर आपको परसेंटेज में कुछ भी दिक्कत समस्या हो तो टेलीग्राम चैनल है, वो आप ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। फिर भी अगर कुछ दिक्कत हो रहा हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे अपना जो क्वेश्चन है वो भेज सकते हो, कैसा भी डाउट है वो भेज सकते हो, और एक हेल्पलाइन नंबर है, उस नंबर पे कॉल करके भी आप पूछ सकते हो। क्लियर? चलिए, आज में परसेंटेज की 3rd क्लास है। देखिए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है A1 जॉन के नाम से, आपको इसको ज्वाइन करना है और आप बारकोड स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर? और प्ले स्टोर पे जाओगे आप, A1 का ये ऐप है, A1 नेम डालोगे, A1 का ऐप है, उस पर हमारा ये बैच आ जाएगा, उसको आप परचेज करिए और जैसे भी दिक्कत कुछ भी हो तो आप उस पर भी बता सकते हो। क्लियर? चलिए, देखिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, अभी बेसिक से लेके चलेंगे, बेसिक टू हाई रहेगा हमारा। चलिए, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि x का मान y से 25% कम हो। क्वेश्चन को समझिए, ये मेरा क्या है, x है और ये क्या है, y है। क्या है? x y। x का मान किससे, y से, यानी y से बोल रहा है, किससे, y से कितना, 25% कितना है, कम है। कितना? 25% क्या है, कम है। क्लियर? ये क्या डिक्रीज हो रहा है, मैंने जैसे कि आपको बताया था। फिर कह रहा है तो y का मान x से कितने प्रतिशत अधिक होगा। फिर वो बोल रहा है कि जो y का मान है x से कितने प्रतिशत अधिक होगा, कितना परसेंट ज्यादा होगा, इंक्रीज पूछ रहा है, कितना इंक्रीज होगा। क्लियर? इसके दो टाइप है, मैं आपको दोनों टाइप बताएंगे, दोनों ही अच्छे हैं। अब देखिए, मैं कह सकता हूँ y मेरा कितना है, 100%। ये फर्स्ट टाइप है, हम लोगों को सेकंड टाइप लेके चलना है, अभी फर्स्ट समझते हैं। ये कितना है मेरा, 100%। y मेरा क्या, 100%। जब देखो कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, तो मेरा y जब 100% है लेकिन x कितना है, 25% क्या कम है, तो जब मेरा y 100% है तो x मेरा कितना हो जाएगा, 75% हो जाएगा। क्लियर? मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी, इसमें कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी। अब देखिए, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि x जो है ना, y का मान x से कितना प्रतिशत अधिक है, तो हम x से y की तरफ जाएंगे, तो देखो x से जब y की तरफ जा रहे हैं तो मेरा कितना, 25% ऐड करेंगे 100% बनाने के लिए। क्लियर? जब 25% ऐड करेंगे यानी कितना, 25%, कितना बढ़ा, 25% कितने पे, 75% पे, इस पे 75%, तो हम लिख सकते हैं 25% अपॉन 75%, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। क्लियर? इसको काटेंगे, 25 से 1 बार जाएगा, इधर 25 दिया 75, 3 आ गया, तो कितना आ गया, 1/3। अब देखो मुझे किसमें, परसेंटेज में चेंज करना है, तो परसेंटेज का सिंबल लगाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 100, तो हमारा कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3% आ जाएगा। कितना आएगा, 33 सही 1/3% आ जाएगा। इस तरीके से आ जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक चीज इस तरीके से भी आप सोच सकते हो। कैसे, समझिए, ये देखिए, यहाँ पे भी इस तरीके से भी हम सोच सकते हैं। अगर y मेरा कितना है, 100 है, y मेरा कितना 100 है, तो 100 का 25% निकालेंगे, कितना आएगा, 75 आएगा। कितना आएगा, 75। अब 75 से 100 जाने के लिए मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा, 25, तो हम सीधा लिख सकते हैं 25 अपॉन परसेंटेज, किसको निकालते हैं, हमेशा ओरिजिनल पे निकालते हैं, जिसकी बात कर रहे हैं, x से निकालना, तो मैं क्या कर दूं, 25 अपॉन 75 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्लियर? अब देखो इसका क्या करेंगे, कट कर देंगे, मेरा कितना आ जाएगा, 33 सही 1/3% आ जाएगा। क्लियर? मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी। ये रहा मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम लोग करते हैं और करते आए हैं। अब मैं आपको न्यू कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो डिक्रीज इंक्रीज पे बेस्ड होगा। क्लियर? जैसे कि मैंने आपको बेसिक समझाया था तब बताया था। अब समझिए क्या कह रहा है, x y से कितना
25% कितना है, कितना बोला 25%, कितना बोल रहा है 25%। अब देखो 25% को हम क्या लिख सकते हैं, एक चीज समझिए, इस परसेंटेज के सिंबल को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, 25 मल्टीप्लाई 1/100 ये करेंगे ना, परसेंटेज का सिंबल रिमूव करेंगे। अब देखो 25 से काटेंगे 100 कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, कितनी बार 4। तो हमारा कितना आ गया 1/4, कितना आ गया 1/4। ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज है। अगर टोटल मेरा 4 है, कितना टोटल मेरा 4 है, तो 4 का 25% कितना आएगा 1। तो देखो वो बोल किससे रहा, y से, किससे y से। मैंने हमेशा बोला जिससे बोलेगा वो हमारा क्या रहेगा, टोटल ओरिजिनल। तो y से बोलना, तो y मेरा कितना है 4 है, कितना है 4। अब देखो 4 से कितना 1 कम हो रहा, तो x मेरा कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्लियर, कितना आ जाएगा 3। अब देखो फिर क्वेश्चन है क्या कह रहा, तो y का मान x से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी x से कितने प्रतिशत अधिक। अब देखो 3 से 4 जाने के लिए कितना 1 ऐड करना पड़ेगा, कितने पे 3 पे, तो 1/3 ये क्या बनेगा फ्रैक्शन। अब परसेंटेज का सिंबल लगाएंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 100, इसको काट देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, कितना आएगा 33 सही 1/3%। ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, यानी वृद्धि होगी, अधिक होगा। ये हमारा क्या आंसर है। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी और ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। हमें क्या करना है, ये सेकंड जो टाइप है इस टाइप को लेके चलना है, क्योंकि देखिए अभी तो 25% था, तो मैंने इस तरीके से कर लिया, 100 मान के 100% मान के कर लिया। अब यहीं पे कहीं दे देता 9 सही एंड 9 सही 1/11% दे देता, तब हम कैसे करते, 9 यूनिट 1/11% दे देता, तब हम कैसे करते, तो उसमें हमें क्या होता, दिक्कत होती। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। मेरे ख्याल से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है उसी तरीके से, वहां पे क्या कर रहा था, यानी डिक्रीज कर रहा था, कम कर रहा था, यहाँ क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, अधिक कर रहा है। अब क्वेश्चन क्या क्या, क्वेश्चन ए की आय बी की आय से 25% क्या है, अधिक है, क्या है, अधिक है, क्या है, अधिक है, कितना 25% क्या है, अधिक। क्लियर, फिर बोल रहा है तब B की आय A की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। आप समझिए इसको हम किस तरीके से करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके करेंगे। अब मैं आपको फर्स्ट टाइप नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं, वो बेसिक है, आपको बस समझाने के लिए बताया था कैसे करना है। अब मैं अपना जो कॉन्सेप्ट है वो लेके चलूंगा। क्लियर, आप समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा, A की आय, ये मेरा क्या A है और ये क्या B है। A की जो आय है ना B की आय से कितना है 25% अधिक है, यानी कि 25% क्या अधिक है। मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आ गई। फिर क्या बोल रहा है, तब B की आय A की आय से कितने प्रतिशत है, यानी कि B की जो आय है A की आय से कितने प्रतिशत है या कितने प्रतिशत अधिक है, कुछ भी बोल सकता है क्वेश्चन। आप समझिए 25% है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, अब देखो 25% का सिंबल हटाने के लिए मल्टीप्लाई 1/100, ये कट जाएगा, 25 से कितना आ गया 1/4। ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब देखो टोटल, अगर दो टोटल मेरे पास 4 है, 4 का 25% निकालेंगे 1 निकालेंगे, कितना आएगा 1। तो देखो जब मेरा टोटल 4 है तो 25% निकल रहा, तो कितना निकल रहा है 25 का 1, और 25% बढ़ रहा है, तो इसका मतलब 25% बढ़ रहा है तो मेरा इधर भी 1 बढ़ेगा। तो देखो अगर B 4 है तो B मेरा 4 है तो 1 बढ़ रहा है, तो मेरा कितना हो गया 5 हो गया, मेरा कितना हो गया 5 हो गया। मेरे ख्याल से आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब समझिए फिर क्वेश्चन ने क्या था, तब B की आय A की आय से कितने प्रतिशत है। अब देखो A की आय जो है ना B की आय तक पहुंचने के लिए, देखो
ए कितना 5 है, बी कितना 4 है, तो ए अगर बी की तरफ पहुंचेगा तो मुझे कितना कम करना पड़ेगा, 1 माइनस करना पड़ेगा। अब देखिए मैंने 1 माइनस किया, कितना 1 माइनस किया, तो हम लिख सकते हैं 1/5 किस पे, ए पे निकालना, तो ये मेरा कितना 5 है, 1/5 मल्टीप्लाई 100। अब तो 5 से काटेंगे, 5 2 जा 10, कितना आ गया 20, तो हमारा कितना आ गया 20% है। तो हम कह सकते हैं जो बी की आय है ए की आय की कितनी 20% अधिक है, 20% है। क्लियर? मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये कहता है एक अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपके एग्जाम में। ये आए हुए हैं सारे क्वेश्चन जितने भी मैं लगवा रहा हूँ, ये किसी ना ये यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, किसी ना किसी में आए हुए क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है? आप समझिए क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या का 16%, ठीक है, जब 21 से क्या जोड़ा जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है, तो वह संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन ये क्या है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। पहले मैं आपको x मान के बताऊंगा, फिर फ्रैक्शन में लेकर कन्वर्ट करके समझाऊंगा। आपको दोनों ही टाइप समझने हैं। समझिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या, तो मैंने माना लेट नंबर क्या हो गया x, मैंने क्या मान लिया x मान लिया। अब जब मैंने लेट नंबर x माना है तो x का तो मैं 16% निकालना है, तो मैंने आपको बताया था x मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 16%। क्लियर? फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या के 16%, मैंने संख्या क्या मान ली x मान ली, x के 16%, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं x का मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे 16% में कर देंगे। मैंने आपको बताया था वैल्यू मल्टीप्लाई परसेंट, अगर परसेंटेज निकालना है। क्लियर? फिर क्या कह रहा है प्लस 21, यानी कि उसमें 21 जोड़ने पर वह संख्या स्वयं प्राप्त हो जाती है। तो मैंने संख्या क्या मानी x मानी, तो क्या मेरा x प्राप्त होना चाहिए। क्लियर? मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। आप समझिए ये कितना आ जाएगा x मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 1/100। देखिए परसेंटेज का सिंबल रिमूव करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई 1/100। यहाँ पे मेरा कितना चला +21 इक्वल मेरा कितना आ गया x आ गया। आप समझिए यहाँ समझिए ये मेरा इसको काटेंगे, ये मेरा कितना बार जाएगा 4 बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा 25 बार जाएगा। अब देखो तो मैं लिख सकता हूँ 4x, तो वो 4 का x मल्टीप्लाई होगा 4x अपॉन 25 प्लस का 21 अपॉन कितना आ गया 1। यहाँ पे 1 मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। यहाँ कितना आ गया x। अब देखो इसका क्या करें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरा कितना आ जाएगा 4x प्लस का 25 मल्टीप्लाई 21। क्लियर? अब देखो 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 में, तो 25 आएगा, यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा 25 इक्वल मेरा कितना आ गया x आ गया। क्लियर? अब देखो यहाँ पे 1 मान लेंगे तो हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4x प्लस 25 मल्टीप्लाई 21 इक्वल मेरा यहाँ पे कितना आ जाएगा 25x आ जाएगा ना। क्लियर? अब देखो x एक साइड ले लो, अब देखो ये 4x उस साइड जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं
देखो 25x इस साइड आएगा तो माइनस का आ जाएगा, तो देखो माइनस हो जाएगा, तो 25x माइनस का कितना हो जाएगा 4x, कितना हो गया 4x। क्लियर। तो मेरा फिर इक्वल में कितना रहेगा 25 मल्टीप्लाई 21, यहाँ तक आ गया। अब देखो 25 से माइनस 4x करेंगे, 25x से माइनस 4x करेंगे तो मेरा कितना आएगा 21x आ जाएगा। क्लियर। यहाँ पे मेरा कितना है 25 मल्टीप्लाई 21, यही है ना। तो देखो x है, अब देखो ये क्या मल्टीप्लाई है, तो ये मेरा 21 है, इस साइड आ जाएगा तो अपॉन में पहुंच जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 21, कितना आ गया 20। अब 21 से 21 कैंसिल, तो हमारा x बराबर कितना आ गया 25 आ गया, कितना आ गया 25 आ गया। अब एक चीज समझिए, इस छोटे से क्वेश्चन को करने के लिए x से मैंने किया कितना लंबा गया, यहाँ से यहाँ से यहाँ कितना लंबा गया, काफी लंबा गया, बहुत लंबा गया, एक तरीके से काफी लंबा है। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है एग्जाम में कि इस क्वेश्चन के लिए मैं इतना लॉन्ग कॉन्सेप्ट को अप्लाई करूं, लेकिन देखो हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं करेंगे। हम कौन सा कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, जो हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए बिल्कुल छोटा था, 2 लाइन में हो जाएगा, समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा था, यहां समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा था, किसी संख्या का 16%, किसी संख्या का 16%, मुझे संख्या मालूम नहीं, बस मुझे इतना पता है 16%। अब देखो 16% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, कितना आ जाएगा 4/25 आ जाएगा, कितना आएगा 4/25। अगर नहीं समझ में आया 4/25 कैसे आया तो मैं समझा रहा हूँ कैसे आया। देखो 16% है तो हम लिखेंगे 16, परसेंटेज का सिंबल रिमूव करने के लिए क्या करते हैं मल्टीप्लाई 1/100, इसको काट देंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 4 कितना आ गया 25 आ गया, कितना आ गया 25 आ गया। अब एक चीज बताओ, मैंने आपको हमेशा बताया जो मेरा डिनोमिनेटर होता है हर होता है, ये मेरा क्या होता है टोटल होता है, क्या टोटल या ओरिजिनल या वास्तविक, ये मेरा होता है जो भी कोई वैल्यू ये। तो देखो अगर मैं मान लूं मेरी जो नंबर है, कोई जो बोल रहा किसी संख्या के का 16%, अगर मैं मान लूं वो संख्या मेरा कितना 25 है, कितना 25। अब देखो यहाँ लिखो 4/25, अगर मैं मान लूं वही मेरी संख्या कितनी 25 है। अब 25 का 16% निकालेंगे, कितना निकल के आएगा 4 निकल के आएगा, कितना 4। क्लियर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, किसी संख्या के 16% में कितना 21 ऐड करने। अब देखो 25 का 16% मेरा कितना है 4 है। अब ये मेरा जो 16% है, 16% की वैल्यू मेरी कितनी है 4 है ना 25 के हिसाब से। अब देखो 4 में मैं कितना ऐड कर दूं कि मेरा 21 बन जाए। अब देखो ये सॉरी कितना 25 बन जाए, 4 में मैं कितना ऐड कर दूं कि 25 बन जाए, कितना ऐड कर दूं 21 ऐड कर दूं, कितना 21 ऐड कर दूं तो मेरा 25 बन जाएगा। ये तो रहा मेरी बात, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन भी कह रहा है कि 21 को ऐड करने के लिए, क्या क्वेश्चन भी कह रहा है 21 को ऐड करने के लिए। अब वो 21 को 21 बनाने के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई 1 करेंगे, क्या करेंगे मल्टीप्लाई 1 करेंगे। अब 1 करेंगे तो मैंने जो माना था टोटल संख्या कितनी मानी थी 25, तो इसमें भी हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई 1 कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। जो मेरा नंबर है वो कितना निकल के आ जाएगा 25 निकल गया। अब एक चीज समझिए, कितना छोटा क्वेश्चन है, 2 लाइन में खत्म हो गया। अब समझ लो यहाँ पे कोई फ्रैक्शन की परसेंटेज आ जाती 16 से 2/3% आ जाती, इस तरीके की वैल्यू आ जाती, तब हम ऐसा कर पाते क्या नहीं कर पाते, बहुत टाइम लगता, कर लेते लेकिन बहुत टाइम लगता। ये देखिए ये बिल्कुल आप देखिए 1 2 लाइन में मैंने बताया था, 2 लाइन में क्वेश्चन खत्म हो गया, 2 लाइन में क्वेश्चन खत्म। क्यों इतना लॉन्ग कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, अपना फ्रैक्शन की तरफ चलो, सबसे शॉर्ट बनाओ। ये हमारा कॉन्सेप्ट ही है, ये कुछ वो नहीं है, ट्रिक नहीं है, ये बस कॉन्सेप्ट है, डिक्रीज इंक्रीज पे और कुछ नहीं। क्लियर। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप जल्दी से इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए अगर इसमें कुछ दिक्कत समस्या हो तो आप हमको बता सकते हो। क्लियर। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
देखिए सेम पहले जैसा क्वेश्चन, आपके डाउट अगर कुछ होंगे इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगे। देख क्वेश्चन क्या कह रहा, किसी संख्या का 20%, किसी संख्या का 20% जब 64 से जोड़ा जाए, 64 से क्या जोड़ा जाए यानी ऐड किया जाए तो स्वयं संख्या प्राप्त होती है। तो संख्या ज्ञात करो। अब देखो x मान के करोगे बहुत टाइम लगेगा, फिर से वही प्रोसेस करो, कम से कम आधा पेज भर डालो, तो क्या मतलब है उसका। तो हम अपना क्या करेंगे, फ्रैक्शन की तरफ चलेंगे, फ्रैक्शन की तरफ मूव करेंगे। अब देखो क्या कह रहा है 20%। अब 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, 20 मल्टीप्लाई परसेंटेज का सिंबल रिमूव करेंगे तो क्या करेंगे 1/100। क्लियर, 0 0 2 से काटेंगे 5 आ जाएगा, कितना आ गया, तो 20% का मेरा फ्रैक्शन कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा, कितना आ गया 1/5। अब एक चीज समझिए कितना आया 1/5। मैंने आपको हमेशा समझाया है ये वाला मेरा नंबर क्या होता है, टोटल ओरिजिनल होता है। क्या होता है, टोटल और ओरिजिनल होता है। क्लियर, अगर टोटल मेरे पास 5 है, कितना टोटल, अगर मेरे पास 5 है, अगर मान लूं मैं टोटल मेरे पास 5 नंबर है, कितना 5 नंबर है, 5 नंबर का 20% कितना निकल के आएगा 1 निकल के, 5 का 20% कितना निकल के आएगा 1 निकल के आएगा। और क्वेश्चन भी क्या कह रहा है 20% में कितना 64 ऐड करने में। अब देखो 5 का 20% 1 है, अब तो 1 में मैं कितना ऐड करूं कि मेरा 5 आ जाए, कितना ऐड करूं 4 ऐड करूं, कितना 4। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा 64 ऐड करने के लिए, क्वेश्चन क्या कह रहा 64 ऐड करने के लिए। अब देखो 4 को 64 बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो 64, सॉरी 4 का क्या कर दो 64 में डिवाइड कर दो, मेरा कितनी बार जाएगा 16 चौको 64, कितना आएगा 16 आ जाएगा, कितना आएगा 16। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कितने का 16 का मल्टीप्लाई करने पे, क्या देख सकते हैं 16 का मल्टीप्लाई करने लिख सकते हैं। क्लियर, मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए मैंने जो टोटल वैल्यू कितनी मानी थी 5 मानी थी, कितनी 5। अगर मेरी टोटल वैल्यू 5 थी, कितनी 5, लेकिन क्वेश्चन देखो 4 को 64 बनाने के लिए क्या किया 16 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 64 बनाने के लिए क्या किया 16 से मल्टीप्लाई किया। मैंने कितना 5 माना, तो 5 को भी जो मेरी क्वेश्चन वाली वैल्यू है संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 पंचे कितना है 80, यानी 80 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी और इस क्वेश्चन में आपके जितने भी डाउट होंगे वो आपके खत्म हो गए होंगे। मेरे ख्याल से आपको इसमें कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल आपको बहुत ही इजी तरीके से आपको समझा रहे हैं। और अगर फिर भी आपको दिक्कत समस्या हो तो टेलीग्राम चैनल उस पर आप बता सकते हो। क्लियर, चलिए जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए ये भी क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, कितना 20% बढ़ाया जाता है तो वह संख्या 600 हो जाती है। कितनी हो जाती 600 हो जाती है। वास्तविक संख्या ज्ञात करें, यानी हमें क्या करना है ओरिजिनल नंबर निकालना है। क्या निकालना, ओरिजिनल नंबर निकालना है। आपको मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। अब समझिए अगर मैं इसको 100 दो, कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होती है 100% होती है। हम आपको दोनों टाइप बताएंगे, फ्रैक्शन भी और परसेंटेज से भी लेके, ठीक है। कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है 100% होती है। अगर देखो एक संख्या है वो अपने आप में क्या होगी 100% होगी, क्या होगी 100%। उसको कितना बढ़ा दिया 20%, कितना 20%, तो मेरी वैल्यू जो संख्या कितनी हो गई 120% हो गई, कितनी 120% हो गई। क्लियर, परसेंट से परसेंट कट गया। आपको मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखो समझो एक संख्या को 20% बढ़ाया जाता है तो वह संख्या कितनी 600 हो जाती है। अब देखो अगर मेरे पास टोटल 100 थे, 100 का 20% बढ़ाया कितना हो गया 120 हो गया, कितना हो गया 120 हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है 600, क्वेश्चन क्या कह रहा है 600।
क्वेश्चन क्या कह रहा है 600। अब 12 को दो 120 का मल्टीप्लाई करें कि मेरा 16 आ जाए, सॉरी कितना है 600 आया, 600 आया, कितना 600। तो इसमें कितने हैं 50 का मल्टीप्लाई कर दो, 12 पर 60, 60 होगा, 1 0 है, 1 0 मेरा 7 में आ जाएगा। 1 मिनट, यहाँ पे 12 पर 60 कितना आएगा 12 पर 60। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं आनी चाहिए आपको। अगर आपको कुछ दिक्कत समस्या हो तो आप हमको बता सकते हो। चलिए अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे क्या निकालना, वास्तविक संख्या निकालनी। वास्तविक संख्या मेरी कितनी थी 100, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन क्या कह रहा था 2 वास्तविक संख्या निकालनी, लेकिन वह संख्या कितनी हो जाती थी 600। अब देखो जो मेरी न्यू संख्या थी 120 थी, 120 को 600 बनाने के लिए क्या मैंने किया 5 से मल्टीप्लाई किया, 12 पर 60 कितना 5 से मल्टीप्लाई किया। अब जो मेरी ओरिजिनल है, ओरिजिनल में भी हम क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ओरिजिनल संख्या निकालने के लिए, तो हमारा कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। इस तरीके से आप कर सकते हो, लेकिन अब दिक्कत वहां आएगी अगर यहाँ पे फ्रैक्शन आपकी आ जाए 16 से 2/3% या 9 से 1/11%, इस तरीके से आ जाए। हालांकि इस तरीके की फ्रैक्शन अभी तक आई नहीं, ना देखने को मिली, लेकिन हो सकता है कि आ जाए। तो आपको इस तरीके, आपको क्या करना है एक कदम आगे चलना है। क्लियर? आप समझिएगा। अब मैं अपना सेकंड टाइप अपना जो है वो बता। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या को 20% बढ़ाया जाए, कितना 20 यानी 20% बढ़ा रहे हैं, 20% बढ़ा रहे हैं। अब दो इस परसेंटेज के सिंबल को रिमूव करेंगे, क्या करेंगे 20 मल्टीप्लाई 1/100। मेरे ख्याल से ये चीजें आपको क्लियर होने लगी होंगी। परसेंट से परसेंट 2 से काटेंगे 5 बार जाएगा, मेरा कितना आ गया 1/5, कितना आ गया 1/5। तो मैंने आपको हमेशा बताया है जो मेरा डिनोमिनेटर होता है, मेरा हर होता है, वो मेरा क्या होता है टोटल ओरिजिनल वास्तविक, यानी ओरिजिनल हमारा क्या वास्तविक होता है, ओरिजिनल रियल नंबर, सामान्य नंबर, जो भी कुछ हो ये हमारा सब यही है। क्लियर? अब देखो क्या कह रहा क्वेश्चन, अगर देखो मेरे पास टोटल नंबर कितना है 5 है, टोटल नंबर या टोटल संख्या मेरी कितनी है 5 है, या ओरिजिनल बोले 5 है, तो 5 का 20% निकालेंगे कितना आएगा 1 निकल के आएगा, कितना आएगा 1, कितना निकल के आएगा 1। अब दो क्वेश्चन को समझो, अगर मैं कह दूं इधर, अगर मैं कह दूं ओरिजिनल नंबर मेरा 5 है, कितना ओरिजिनल नंबर मेरा 5 है, अब 5 को 20% बढ़ाया, कितना बढ़ा था 1, कितना बढ़ रहा 1, तो 5 से मेरा कितना हो जाएगा 6, तो 5 से कितना हो जाएगा 6। तो हम कह सकते हैं ओरिजिनल नंबर मेरा 5 है और न्यू नंबर मेरा कितना है 6। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि न्यू नंबर कितना है 600, क्वेश्चन क्या कह रहा है न्यू नंबर 600। तो 6 को जो मेरे अकॉर्डिंग कितना निकल रहा 6, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना 600। तो देखो 6 को 600 बनाने के लिए हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको चीज क्लियर। अब मुझे ओरिजिन निकालना है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 500। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी, इसमें कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। देखिए 2 लाइन में हो गया, ये भी आप अप्लाई कर सकते हो, ये भी अच्छा है, लेकिन मेरे ख्याल से आप इसको ज्यादा अप्लाई करिए, इसमें आपके लिए क्या है भला होगा, क्योंकि जब भी कोई फ्रैक्शन की परसेंटेज आ जाएगी तो आप उसको कर लोगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन एक अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है, एक संख्या को 16% बढ़ाया जाता है तो वह संख्या 1400 हो जाती है, यानी 1400 हो जाती है। मुझे क्या निकालना, वास्तविक संख्या निकालना है, यानी ओरिजिनल नंबर निकालना है, और न्यू नंबर उसने दे रखा है, क्या दे रखा है। क्लियर? अब समझिए। अब देखो मैं आपको सीधा फ्रैक्शन में करवाऊंगा। ये क्या कह रहा है 16%, क्या कह रहा है 16%। अब एक चीज समझ, 16% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 16 मल्टीप्लाई 1/, क्या हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 1/100। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी, राइट? देखिए एक मिनट, कहीं हाँ सॉरी, यहाँ पे 16% नहीं है, यहाँ पे 16 से 2/3% है, कितना 16 से 2/3
3% है, थोड़ा 50 टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। अब देखो कितना है, 16.2/3% है। अब देखो मैंने आपसे कहा था फ्रैक्शन में भी दे सकता है। अब देखिए ये फ्रैक्शन में दे रखा है, क्या कह रहा है, एक संख्या को 16.2/3% बढ़ाया जाता है तो वह संख्या कितनी हो जाती है, 1400 हो जाती वास्तविक संख्या ज्ञात करिए। अब इस क्वेश्चन को आप करोगे अगर x मान के तो बहुत टाइम लगेगा, बहुत ही कैलकुलेशन हो जाएगी, इसमें आप 2-3 क्वेश्चन कर लोगे। इस क्वेश्चन को x मान के करोगे तो इतना टाइम आपका ये ले जाएगा। हमको क्या करना है, सीधा फ्रैक्शन में करना है। मैंने आपको बताया था 16.2/3% को क्या लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं। अगर आपने ये चीज समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना, फर्स्ट क्लास देखना, उसमें मैंने आपका पूरा बेसिक कंप्लीट कराया है, क्लियर। तो 16.2/3% को क्या लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया डिनोमिनेटर मेरा क्या था, टोटल ओरिजिनल होता है, क्या टोटल ओरिजिनल कुछ भी जो है सब मेरा यही है, ठीक है। मैंने ओरिजिनल नंबर अगर मेरा 6 है, कितना 6, अगर 6 का 16.2/3% निकालेंगे तो मेरा कितना निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। यहाँ तक चीजें कि नहीं। अगर मैं कह दूं ओरिजिनल नंबर मेरा 6 है, कितना 6, तो मेरा न्यू नंबर कितना होगा, 7 कितना होगा, 7, क्योंकि ये क्या बढ़ रहा ना, कम होता तो डिक्रीज हो जाता, क्या हो रहा है, इंक्रीज, कितना हो गया, 7। अब देखो क्वेश्चन ने भी क्या कह रखा था, 16.2/3% बढ़ाया जाता है तो वह संख्या कितनी हो जाती है, 1400, कितनी 1400। तो मेरा न्यू नंबर कितना निकल के आ रहा, 7, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1400, क्या कह रहा है, 1400। अब देखो 7 का इसमें या डिवाइड कर दो या इसमें डिवाइड कर दो, ठीक है, नहीं तो आप सीधे भी कर सकते हो, 7 दूनी 14, 2 बार क्या है, 00, कितना 200 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अब देखिए कितने का मल्टीप्लाई हो रहा है, 200 का, तो इसमें जब ओरिजिनल निकालना है तो ओरिजिनल में भी क्या करेंगे, 200 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, 6 दूनी 12, कितना आ गया, 1200, 1200। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, क्लियर। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर फिर भी कुछ दिक्कत समस्या हो तो आप हमको बता सकते हो, क्लियर। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, हाँ ये क्वेश्चन अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चन, और इसको आपको अच्छे से समझना है, और इसको मैं आपको फ्रैक्शनली में समझाऊंगा, इसका आपको x मान के उस तरीके से हम नहीं समझाएंगे। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश को कितना 20% कम तथा हर को 10% क्या बढ़ा दिया जाए तो वह भिन्न कितना, यहाँ पे आएगा 16/55 आएगा शायद, है ना, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है इसमें। यहाँ पे आएगा 16/55, कितना आएगा 16/, तो वह संख्या 16/55 हो जाता है, क्या हो जाता है, 16/55 हो जाता है। भिन्न का मान ज्ञात करें, हो जाएगा कितना, 16/55 हो जाएगा, भिन्न का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है, क्या ये क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो एक बार आप फिर से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या के भिन्न के अंश को क्या 20% यानी 20% कम तथा हर को 10% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 16/55 हो जाएगा, भिन्न का मान ज्ञात करो, यह मान है, क्लियर। अब समझिए, अगर मैं कह दूं x/y, ये हमारा क्या फ्रैक्शन है, ये मेरा क्या होता है, अंश होता है, क्या होता है, अंश, ये हमारा क्या होता है, हर होता है, जो मेरा y वाला पार्ट रहेगा क्या रहेगा, हर, क्लियर। अब एक चीज समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंश को,
यानी अंश है जो मेरा, अंश को क्या करना है 20%, 20% को क्या लिख सकते हैं 20 मल्टीप्लाई 1/100, क्लियर, 0 0 कट गया, ये जाएगा कितना है 1/5 लिख सकते हैं, क्लियर। अब समझिए फिर कह रहा है ये क्या कर रहा है, कम कर रहा है, यानी कि डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। फिर कह रहा है हर को कितना 10% बढ़ा दिया जाए। अगर y मेरा हर है 10% क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं, सीधा है 1/10। ये क्या रहा इंक्रीज हो रहा, तो हम क्या करेंगे प्लस का सिंबल लगाएंगे, क्लियर। यहाँ तक चीजें क्लियर होगी। अब जो क्वेश्चन कह रहा बस हम वही करेंगे, क्या कह रहा x/y, ये हमारा क्या फ्रैक्शन रूप है। अब देखो अगर मेरा जो अंश है, अंश मेरा अगर 5 था, 5 का अगर देखो 20% कम करें कितना 1 कम हो रहा, तो कितना कम हो रहा 1, कितना रह गया 4, तो हम लिख सकते हैं तो मेरा जो फ्रैक्शन है कितना रह जाएगा 4/5, कितना हो गया 4/5, फिर हो जाएगा अपॉन। अब 10% बढ़ रहा है तो 10 का 10% निकालेंगे 1 निकालेंगे, क्या है ये क्या हो बढ़ रहा है, तो हम लिख सकते हैं 11/10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 10 में 1 बढ़ेगा तो मेरा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, क्लियर। लिख सकते फिर क्या क्या वह संख्या कितनी हो जाती है 16/55, कितना हो जाता है 16/55। अब देखो फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन है, ये पलट जाएगा तो कितना आ जाएगा मेरा 4/5 मल्टीप्लाई 10/11, क्लियर। यहाँ पे कितना आ गया 16/55। अब देखो इसको कट कर दो, 5 से काटेंगे ये 2 बार जाएगा, इसको काटेंगे 11 बच्चे 55 5 बार जाएगा, ये काटेंगे कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा, इसको काटेंगे 2 बार जाएगा, तो मेरा कितना आ गया 2/5। तो भाई बहन कितनी निकल के आ गई 2/5 निकल के आ गई। ये मेरा क्या आ गया आंसर आ गया। मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी, कुछ दिक्कत नहीं होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सेम वैसे क्वेश्चन है, मैं फ्रैक्शन में आपको क्यों कर पा रहा हूँ, आपको पता है इसका रीजन, क्योंकि अगर यहाँ पे देखो 20, यही क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा सेम पहले जैसा है, यहाँ पे 20% दे रहा था, अगर यहाँ पे फ्रैक्शन की परसेंटेज दे दे तब दिक्कत है ना, तो इसलिए मैं आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके चल रहा हूँ। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि एक भिन्न के अंश को कितना 20% और उसके हर को 25% क्या कर दिया जाए बढ़ा दिया जाए, क्या बढ़ा दिया जाए, तो भिन्न यहाँ पे फिर कुछ मिस्टेक है, देखते हैं क्या है। तो भिन्न 3/5 हो जाता है, कितना 3/5 हो जाता है, तो भिन्न 3/5 हो जाता है, तो मूल भिन्न है, यानी मूल भिन्न मुझे क्या करना ज्ञात करना है, क्लियर। क्वेश्चन को बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आपको समझना है, जो क्वेश्चन कहेगा हम बस वही करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा, यदि एक भिन्न के अंश को, क्या समझो भिन्न के अंश को, तो मेरा फ्रैक्शन क्या होता है x/y होता है, ये मेरा क्या है भिन्न एक प्रतीक है, भिन्न का अंश को क्या कर रहा है 20% इंक्रीज कर रहा है, 20% को क्या लिख सकते हैं 1/5, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये क्या रहा इंक्रीज हो रहा है। फिर क्या कह रहा है उसके हर को कितना 25% बढ़ा दिया जाता है, 25% को क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखाया था। अब देखो ये भी इंक्रीज हो रहा तो प्लस का लगाएंगे, तो हम लिख सकते हैं x/y, ये मेरा क्या फ्रैक्शन है। अब देखो अगर मेरा अंश जो है टोटल 5 का, कितना 5 से 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 6, कितना हो गया 6, तो हम लिख सकते हैं 6/5, क्या लिख सकते हैं 6/5, फिर अपॉन है। अब देखो अगर मेरे पास टोटल नंबर 4 था, जो मेरा हर था कितना था 4 का अगर 25% बढ़ाएं कितना बढ़ेगा 1, कितने पे 4 पे, तो हम लिख सकते हैं 5/4, क्या लिख सकते हैं 5/4, क्लियर। अब देखो
तो वही संख्या कितनी हो जाती है 3/5, कितनी हो जाती है 3/5 हो जाती है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको चीजें क्लियर हो गई। अब देखो फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 6/5 मल्टीप्लाई 4/5 इक्वल कितना हो गया 3/5। यहाँ तक क्लियर, इसमें कोई दिक्कत समस्या? अब देखो इसको काट देंगे, 3 दूनी 6, 2 बार गया, ये 5 से 5 कट गया, ये कितना 4 दूनी 8, 8/5 कितना आ गया 8/5 हमारा आंसर आ गया। यहाँ तक कुछ दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए, क्लियर? अगर इसमें कुछ दिक्कत समस्या हो तो आप हमको बता सकते हो, क्लियर? सॉरी, यहाँ पे कितना आएगा हमारा 5/, एक मिनट, 5/8 आएगा, कितना आएगा हमारा 5/8 आएगा। देखो मेरा यहाँ पे एक चीज समझिए, यहाँ पे एक चीज समझिए, मेरा ये कितना बचा है 2 बचा है, 2 मल्टीप्लाई कितना बचा है 4, क्लियर? ये मेरा 3 कट गया, अपॉन में कितना है 5, क्लियर? यहाँ पे कितना बचा है 1, कितना बचा 1/1 बचा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इस केस में, तो इस केस में कितना आ जाएगा हमारा 5/, कितना आ जाएगा 5/8, कितना आ जाएगा 5/8। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होगी। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए सेम पहले जैसा क्वेश्चन है, उसमें क्या कर रहा था इंक्रीज, ये भी कर रहा था, ये भी कर रहा था, लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। समझिए क्वेश्चन क्या कह रहा, यदि एक भिन्न के अंश को कितना 20% बढ़ाया जाए तथा हर को 40% घटाया जाए तो वह भिन्न 3/5 हो जाती, कितना 3/5 हो जाती, वह भिन्न ज्ञात है। क्लियर? मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप समझिए क्या कह रहा है, मेरा जो फ्रैक्शन है x/y के रूप में हमारा क्या होता है फ्रैक्शन होता है, ये मेरा क्या है अंश है। अंश को क्या करना है 20% बढ़ाना है, कितना 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं, क्लियर? फिर क्या कह रहा है हर को 40% घटा रहा है, कितना 40%, इसको हम निकालेंगे कैसे 40% का सिंबल हटाएंगे, मल्टीप्लाई 1/100, एक जीरो से एक जीरो ये कटेगा, कितना आ जाएगा 5, 2/5 हमारा कितना आ गया 2/5, 40% मेरा कितना निकल के आएगा 2/5 निकल के आएगा। अब समझिए ये मेरा क्या है x/y अंश। अगर अंश टोटल मेरा 5 था, कितना 5 का 20% निकालेंगे, कितना 1 निकल के आएगा, कितना 1 निकल के आया। ये क्या रहा इंक्रीज हो रहा, 5 से कितना हो रहा 6, मेरे पास रियल में था कितना 5 से कितना हो रहा 6, तो हम इसको लिख सकते हैं 6/5, क्या 6/5। अब इधर समझिए ये मेरा कितना 40%, ये क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा डिक्रीज हो रहा। अगर टोटल नंबर मेरे पास 5 है, 5 का अगर 40% निकालेंगे तो मेरा कितना निकल के आएगा 2, कितना निकल के आएगा 2। जब मेरा 2 निकल के आएगा ये क्या हो रहा डिक्रीज हो रहा, तो 5 से मेरा 2 कम होगा, कितना होगा 3। अगर मेरे पास टोटल 5 था, 2 कम होगा, कितना होगा 3, तो हम लिख सकते हैं 3/5, क्लियर? फिर इतना सब कुछ करने के बाद कुछ वह भिन्न कितनी हो जाती है 3/5 हो जाती है, क्लियर? अब देखिए फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन है, पलट जाएगा तो कितना आ जाएगा 6/5 मल्टीप्लाई 5/3, क्लियर? यहाँ पे कितना आ जाएगा 3/5। अब देखो 5 से 5 कट गया, 3 2 जा 6, क्लियर? इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, यहाँ पे कितना है 1 है, तो कितना आ जाएगा 3/10। ये हमारा क्या निकल के आ गया आंसर निकल के आ गया। मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ दिक्कत समस्या नहीं होगी। तो मेरी भिन्न कितनी है 3/10 है। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।
अगर इसमें कुछ दिक्कत समस्या हो तो आप टेलीग्राम चैनल है वो जरूर ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।